प्यारे बच्चों, ये टाइप सी है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो मेन फॉर्मूला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, दैट इज द टोटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस। जो टोटल फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द vector sum of the all the individual forces exerted on the given charge। ये टोटल फोर्स होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस है न्यूमेरिकल फर्स्ट। 3 चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम are placed at the corners of an equilateral triangle। ठीक है बेटा, ABC। ठीक है, each of side 0.2 meter। find the force on plus 4 microcoulomb due to other 2 charges। ठीक है, ये समझाता हूं मैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ये बना दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी और सी। ठीक है बेटा, हर कोई साइड कितना है 0.2 मीटर, ये भी 0.2 मीटर और ये भी 0.2 मीटर। क्यू पर ए पर जो चार्ज है दैट इज प्लस 2 माइक्रोकूलम, बी पर जो चार्ज है प्लस 3 माइक्रोकूलम और सी पर जो चार्ज है दैट इज प्लस 4 माइक्रोकूलम। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोगों को एक चीज बताता हूं, सारे साइड सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। ऑल द 3 एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपको पता है। हमें क्या बताना है, यूज करना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमें बताना है टोटल फोर्स प्लस क्यू माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज पर कितना आएगा 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम चार्ज से। इस पर टोटल फोर्स बता दीजिए, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। ठीक है बेटा, तो फिगर आप लोगों के पास है, हम स्टार्ट करेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस 4 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज ड्यू टू प्लस 2 माइक्रोकूलम हो गया। फोर्स ऑन प्लस 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू प्लस 2 माइक्रोकूलम इज। ठीक है बेटा, इसको मैं लिखूंगा एफ फोर्स ए, ये वाला फोर्स इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोलंबस लॉ लगा के ये लगा रहा है इस पर फोर्स, ये लगा रहा है इस पर फोर्स, तो कितना होगा 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम, या याद रखना 2 इंटू 10 रेज पावर माइक्रो मीन्स -6 कूलम। इसी तरह से यहां पर भी करेंगे, यहां पर भी। ठीक है बेटा, 2 इंटू 10 रेज पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 रेज पावर -6 हो गए ये और ये, अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0.2 का होल स्क्वायर। और ये यहां पर मैं 1/4 पाई के बजाय क्या लिखूंगा बेटा, 9 इंटू 10 रेज पावर 9 फॉर्मूला है। ये भी मैं बताता हूं, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कोलंबस लॉ वाली फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एफ ए फोर्स ये लगा रहा है यहां पर फोर्स, तो इसकी डायरेक्शन होगी
यहां की तरफ, along ए सी वेक्टर, क्योंकि ए लगा रहा है सी पर फोर्स, ये हो गया एफ ए वेक्टर। ठीक है बेटा, इसने इस पर फोर्स लगाया बाहर की तरफ। अब फोर्स ऑन +4 माइक्रोकूलम ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम इज, अब बी वाला चार्ज लगा रहा है सी पर फोर्स, कितना लगाएगा, एफ बी इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई, शाबाश, 3 × 10⁻6 × 4 × 10⁻6 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस भी इतनी है, लेकिन ये कहां से होगा, अलोंग, शाबाश बेटा, अलोंग बीसी वेक्टर, ये ऐसे आएगा, ये हो गया एफ बी वेक्टर अलोंग बीसी वेक्टर। ठीक है बेटा, ये एफ ए फोर्स है, ये एफ बी फोर्स है। कैलकुलेशन कर दीजिए एफ ए और एफ बी, कैलकुलेशन अगर आप लोग देखोगे कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन में आएगा एफ ए की पूरी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे इस तरीके से, 9 × 2 × 4, ये हो गया 12, हो गया 10⁻³ अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर, एफ ए है, एफ ए आएगा बेटा, एफ ए आएगा 0.2 का होल स्क्वायर, और ये आता है एफ ए 1.8 न्यूटन। ठीक है, अगर आप लोग एक बात करोगे, चल ए बी सी इसको रखेंगे डी, इसको रखेंगे ई, तो ए से डी की तरफ ये वाला फोर्स रखेंगे, उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, बी से ई की तरफ ये वाला फोर्स। ठीक है, ये आ गया एफ ए कैलकुलेशन के बाद इतना न्यूटन। एफ बी कितना आएगा कैलकुलेशन के बाद, शाबाश बेटा, एफ बी हो गया 9 × 3 × 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर, ये आता है 2.7 न्यूटन, 2.7 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये आ गए एफ ए और एफ बी, मगर जो इनका रिजल्टेंट है ये एक डायरेक्शन में है, ये दूसरे डायरेक्शन में, रिजल्टेंट तो ऐसे निकलेगा ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, शाबाश बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जब हम लगाएंगे, एक साइड ये बन गया, एक साइड इसको कंप्लीट करेंगे, पैरेललोग्राम को, इसको ऐसे पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, एक वेक्टर एफ ए वेक्टर है, दूसरा एफ बी है, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो निकलेगा डायगोनल, अलोंग द डायगोनल। इन दो फोर्सेस का जो बेटा रिजल्टेंट है वो अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, अलोंग, शाबाश, सी एफ। ठीक है, इधर देख लीजिए, ये वाला एंगल अगर ये 60 है, ये भी 60 है, इन दो के एफ ए और एफ बी के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री, ये पूरा। तो लगा दीजिए इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लगा दीजिए, आएगा आपको लगाना एफ ए और एफ बी, दिस इज वेक्टर एफ, ये इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। अकॉर्डिंग यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो नेट फोर्स है +4 माइक्रोकूलम पर, वो एफ ए और एफ बी नहीं है, अब कौन है, एफ,
जो रिजल्टेंट है एफ ए और एफ बी का, जिसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है, मैग्नीट्यूड किस तरीके से, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन +4 माइक्रोकूलम इज गिवन बाय शाबाश बेटा, F इज इक्वल टू रूट ऑफ, पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, हो गया। एक फोर्स है एफ ए का स्क्वायर, दूसरा है एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा, ये पढ़ा है हमने 11th में। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, शाबाश बेटा। F इज इक्वल टू एफ ए का स्क्वायर, एफ ए कितना 1.8 का स्क्वायर प्लस एफ बी कितना 2.7 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.8, शाबाश बेटा, मल्टीप्लाई है, शाबाश, मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई, यहां पर है थीटा, थीटा कितना होता है यहां पर ही मैं लिखता हूं, हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये आप लोग नोट रख दीजिए, cos 60 कितना, cos 60 डिग्री इज 1/2 यहां पर लगा दीजिए, 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो जब आप लोग ये कैलकुलेशन करोगे, दिस बिकम्स रूट ऑफ 15.39 विच इज इक्वल टू 3.93 न्यूटन। ये आ गया आंसर बेटा, ये आ गया आंसर हमारे पास। कितना नेट फोर्स होगा +4 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज पर, याद रखिए कितना फोर्स होगा +4 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज पर, इस पर कितना फोर्स आएगा +2 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम से कितना फोर्स आएगा 3.93 न्यूटन। और याद रखिए बेटा, तो ये है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, शाबाश बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आएगा करना आप, तो ये आप लोग देख लीजिए।